एग्जिट पोल, कितनी हकीकत कितना फसाना, कितनी हकीकत कितना फसाना। ये तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल मेरे पास है और एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो एक एक करके आपके सामने आंकड़े भी हम रखेंगे। ये एग्जिट पोल कितनी हकीकत है कितना फसाना है, क्योंकि जैसे ही आज चुनाव मतदान खत्म हुआ गुजरात में दूसरे चरण का, और हिमाचल का चुनाव तो पहले ही एक चरण में पूरा हो चुका था। जैसे ही चुनाव खत्म होने का ऐलान हुआ वैसे ही एग्जिट पोल सामने आए एग्जिट पोल, और हर एग्जिट पोल ने अपनी अपनी एक कहानी बताई। अब एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी की सरकार, दावा किया जा रहा है, तमाम एग्जिट पोल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी चुनाव जीत रही है। दावा किया जा रहा है कि एग्जिट पोल में गुजरात में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एग्जिट पोल में 7वीं बार गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने का जिक्र किया जा रहा है। अब यह तो बात रही गुजरात की। दिल्ली एमसीडी में एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर लेगी। एक तरफा सभी यही बता रहे हैं एग्जिट पोल्स कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आराम से चुनाव जीत जाएगी, जबकि हिमाचल में एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर है। टक्कर भी ऐसी कि एक एक वोट या तो सत्ता में लेकर आएगा बीजेपी को या फिर सत्ता से बाहर करेगा। बेहद क्लोज फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर। हिमाचल में कांग्रेस का हाथ मजबूत होने का जिक्र किया जा रहा है। बीजेपी को जोर का झटका लगेगा, यह जिक्र किया जा रहा है। मैनपुरी में भी चुनाव हुआ, कहा जा रहा है वहां भी कांटे की टक्कर है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो अब हमारे बीच में नहीं है। भावनात्मक चुनाव। रामपुर में भी उपचुनाव हुआ। एग्जिट पोल कितनी हकीकत कितना फसाना, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और एक के बाद एक हम आपके सामने वो एग्जिट पोल दिखाएंगे। हम आपको टैली दिखाएंगे एक एक करके, और आप देख रहे होंगे मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर एक जो आंकड़े हैं, जो दावे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने मेहमानों की तरफ रुख करूं उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े पढ़ के बता देता हूं। एक्सिस माई इंडिया दावा, ये एमसीडी दिल्ली 250 सीटें और आम आदमी पार्टी 149 से 171 सीटें चुनाव जीत कर आ सकती है। ये एक्सिस माई इंडिया। बीजेपी लगभग 70 से 91 सीटें चुनाव जीतेगी और इसके साथ साथ कांग्रेस के खाते में यहां पे भी नुकसान। महज 3 से 10 सीटों के बीच कांग्रेस सिमट सकती है दिल्ली एमसीडी में, यह दावा किया जा रहा है। और जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक हिमाचल में बीजेपी 24 से 34, कांग्रेस 30 से 40, आम आदमी पार्टी 0 आम आदमी पार्टी, और अन्य यानी कि निर्दलीय 4 से 8। ये वही राज्य है जहां सबसे ज्यादा बीजेपी के बागी चुनाव लड़े हैं, और ये अन्य महत्वपूर्ण अदा कर सकते हैं पूरे गेम में। इसके पीछे क्योंकि यहां पर क्लोज फाइट है, दावे ये भी किए जा रहे हैं कि
हो सकता है कि 33 सीटें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मिल जाएं। ऐसे आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर टुडे चाणक्य वो ये कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 33 सीटें बीजेपी को और 33 सीटें कांग्रेस को। कांग्रेस को भी 33, बीजेपी को भी 33 और 2 निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि निर्दलीय बीजेपी के यहां पर खड़े हुए हैं, बागी। अब यह बहुत दिलचस्प मुकाबला है अगर हम इन एग्जिट पोल पर यकीन करें। और हां, जिस पर सबकी निगाहें हैं उसमें एक राज्य वो है गुजरात। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे आंकड़े मेरे पास आते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी जो हैं वो धड़ाधड़ आंकड़े उपलब्ध करवा रहे हैं मुझे। गुजरात में अब जैसे कि एग्जिट पोल आया है, बीजेपी की बम्पर जीत, 131 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है बीजेपी को। यह एग्जिट पोल बता रहे हैं। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी को 131 से 151 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को बेहद नुकसान, 16 से 30 सीटें दिखाई जा रही हैं। मैं अलग अलग ऑन एवरेज बता रहा हूं आपको जो एग्जिट पोल आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 9 से 21 सीटें मिल सकती हैं गुजरात में, अन्य के खाते में 2 से 6। तो आज ये आंकड़ों के साथ हम इतना समझने की कोशिश करेंगे कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। आंकड़े अलग अलग दावे, लेकिन सबका कमोवेश निचोड़ अगर हम निकालेंगे तो गुजरात बीजेपी आसानी से जीत रही है। एमसीडी दिल्ली में आम आदमी पार्टी आसानी से जीत रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू हिमाचल, यहां हर एग्जिट पोल बता रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त फाइट है, जबरदस्त फाइट। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त केसी जैन साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ पूनम पंडित जुड़ चुकी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कुछ ही देर में संगीता शर्मा इस कार्यक्रम के हिस्सा होंगी जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और विपिन शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले जैन साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया तिलक जी, नमस्कार। बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा आपकी, चेहरे पर मुस्कुराहट भी है और माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं। ये एग्जिट पोल आपको हैरान परेशान कर रहे हैं या आप जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है कि गुजरात में तो बल्ले बल्ले, हिमाचल में मामला अटकेगा और दिल्ली में है रहने दो भैया, केजरीवाल को मत छेड़ो? तिलक जी, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात का हो या हिमाचल का हो, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों जगहों पर ही अपने पूरे मनोयोग से, पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़े हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब लंबे समय तक पार्टी में कोई साथ में होता है और उसमें कई सारे ऐसे चेहरे होते हैं, कई सारे ऐसे प्रत्याशी होते हैं जिनको कुछ कारणों से टिकट नहीं मिल पाता है, तो वो बागी तेवर भी अपनाते हैं। लेकिन ये हर एक पार्टी में होता है। और नहीं, आपकी पार्टी में बहुत कम होता है। आपकी पार्टी में बहुत कम होता है कि देश के प्रधानमंत्री किसी कैंडिडेट को फोन करके बोले और वो बागी होकर चुनावी मैदान में उतर जाए, है ना? नहीं, देखिए वो प्रधानमंत्री के नाते नहीं, बल्कि वो पार्टी के, आपने देखी और देखा तिलक जी कि भारतीय जनता पार्टी में कितना भी बड़ा लीडर हो, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। और आपने इसके पहले भी देखा, वो चाहे पन्ना प्रमुख के रूप में हो या छोटे छोटे वार्डों का भी अगर प्रभारी बनते हैं तो कई सारे कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी एक वार्ड के और एक मंडल के प्रभारी बनने में अपने आप को कहीं पर भी हल्का या नीचा या उस तरीके का महसूस नहीं करते, जैसा कि अन्य पार्टियों में होता है। अन्य पार्टियों में अगर
वो प्रदेश का सचिव भी है तो उसको प्रदेश का पूरा प्रभारी बनना चाहिए। उससे कम पे वो एडजस्ट नहीं कर पाता है पार्टी। नहीं, जैन साहब, लेकिन भारतीय जैन जनता साहब, जैन पार्टी साहब, में एक जैन साहब, जैन इतना भी बड़ा साहब, नेता आप और कहना कार्यकर्ता क्या के चाह रहे रूप हैं में कि काम करता है। हिमाचल और गुजरात दोनों जगह आपकी सरकार, आप मुझे ये समझा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं, कोई नहीं दो तो राय फिर नहीं कैसे? चलेगी। हिमाचल और अगर गुजरात अगर दोनों या जगहों आप पे- मुझे ये कह रहे कि जो बागी जीतेंगे वो तो हमारे ही है ना? देखिए, कई सारे जो बात उभर के आ रही है कि 2 से 4 प्रत्याशी निर्दलीय जीत सकते हैं। और आपने इसके पहले भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यकर्ता कहीं पे लड़ता है चुनाव, तो जीतने वाला भी हमारा, हारने वाला भी हमारा, और उसने पार्टी को ज्वाइन भी किया है। लेकिन वहां पे ये स्थिति उसके बाद भी पैदा नहीं होगी। हमारे अच्छा, जो जीतने प्रत्याशी वाला हैं, भी पार्टी हमारा के जो और हारने प्रत्याशी वाला भी हैं, हमारा, मतलब कुछ नहीं, भी हो पार्टी सरकार के हम बागी बनाएंगे। है, पार्टी का टिकट उसको नहीं मिला, वो उसने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। नहीं अगर नहीं वो नहीं निर्दलीय लड़ जैन रहा साहब, है, जैन साहब, तो मुझे आप कहीं यही ना कहीं समझा रहे हो ना? भारतीय जनता पार्टी आप यही तो समझा रहे हो, मैं जितना समझ पा रहा हूं जी, कि भैया हारा हुआ भी हमारा और जीता हुआ भी हमारा, इसलिए सरकार तो हमारी बनेगी। नहीं नहीं तिलक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं, हाँ। इनका संख्या बल इतना होगा कि हम सरकार बनाने के लिए पर्याप्त होंगे 100%। और उसके साथ ही अगर कहीं पर इस तरीके की दिक्कतें, अगर कहीं पे इस तरीके की बात आती है चुनाव के बाद में कि जो प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है और कहीं ना कहीं पहले हमारे साथ रहा है, तो पहले भी हमने उसको साथ स्वीकार किया है, भले वो गलती करके गया है पार्टी छोड़ करके, और वो हारने के बाद में भी हमारे पास आएगा तब भी वो स्वीकार होगा। हाँ, क्योंकि पार्टी का नहीं, कार्यकर्ता सरकार है बनाने के लिए तो और सब ये स्वीकार है जीतने की सर, बात नहीं है। सरकार बनाने के लिए जीतने सब की बात स्वीकार है। नहीं ओके, पूनम पंडित जी, नहीं, जैन साहब आ रहा हूं, आपका फ्रेम भी फ्रीजा, आ रहा हूं आपके पास। पूनम पंडित जी, ये जो तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, कितने हकीकत कितना फसाना, बता रहे हैं कि गुजरात तो गया हाथ से, जो अरमान थे वो, सुन लीजिए पूनम जी सुन लीजिए, मैं उस तरह की चर्चा नहीं करता, वो है, मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं, मेरी आदत है। ये गुजरात में तो बताया जा रहा है कि ये एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं, मैं पूरी तरह इसको मानता नहीं हूं और नकारता भी नहीं हूं, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि गुजरात में तो कांग्रेस गई, हिमाचल में फाइट है। देश में ना चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, और मैं सभी चैनल की बात नहीं करती हूँ, जो मीडिया अपना काम कर रही है, मैं सभी चैनल को ना कहते हुए, लेकिन कुछ चैनल देश में आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, क्योंकि जो एक अच्छे पत्रकार को नहीं खरीद सकते तो वो चैनल को ही खरीद देते हैं और लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं। पूनम जी, आज पत्रकारिता पे चर्चा नहीं है, पूनम जी पत्रकारिता पे नहीं, मैं आंकड़ों को लेकर आया हूं, अलग अलग जगह पर अलग अलग आंकड़े हैं, आप इस पे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? पत्रकारिता पे किसी दिन और चर्चा करेंगे, मैं आपको बुलाऊंगा। इत्तेफाक रखती हूँ, और अभी केसी जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। देखिए, मैं जनता से इत्तेफाक रखती हूँ, मैं जब भी उस जमाने को भी मुझे याद है, मैं पढ़ती हूँ कि उस जमाने में, जिस जमाने में प्रिंट मीडिया होता था ना, शुक्र है कि प्रिंट मीडिया होता था तो देश आजाद हो गया, वरना ऐसे लोग होते ना जो तिहाड़ रिटर्न पत्रकार हैं तो पता नहीं ना जाने ये क्या कर देते। दूसरी बात, पूनम जी, जो बैठे मैं हुए फिर हमारे आपसे कह रहा हूं, मैं आंकड़ों पर चर्चा कर रहा हूं, आप पत्रकारिता पे चर्चा कर रहे हैं। मैं तो आंकड़ों पे ही चर्चा कर रही हूँ। आंकड़े कौन दिखा रहा है, किसका मीडिया दिखा रहा है? अच्छा। देश का मीडिया कुछ चैनलों को छोड़ करके नतमस्तक किसके सामने है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। दूसरी बात, अभी केसी जी बता रहे थे कि जीते हुए भी हमारे और हारे हुए भी है हमारे। जितने भी बागड़ बिल्ले हैं ना, भ्रष्टाचारी, सारे के सारे, अगर वो भ्रष्टाचारी नहा धो करके, कपड़े बदल करके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में चले जाते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीन है, सारे बागड़ बिल्लों को साफ सुथरा कर करके अपना लेती है, चाहे वो कोई भी हो। और आंकड़ों की रही बात, मैं आंकड़ों पे आपके जवाब देना चाहूंगी कि देश का मीडिया कितना अच्छे से अपना काम कर रहा है, ये आपको भी पता है। मैं तमाम चैनलों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन चैनलों की बात कर रही हूँ जो देश में बहुत महत्व रखते हैं। पूनम जी जी, मैं इतना जानना चाह रहा हूं आपसे कि आंकड़े सच हैं या झूठ हैं, हकीकत है या फसाना है, ये तो 8 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल है ना? सामने आ जाएगा। मैं तो आंकड़ों से
इत्तेफाक नहीं रखती, मैं तो जनता से तो मैं इत्तेफाक रखती हूँ। आपसे आपसे वही बात पूछ रहा हूं, यानी आप ये कह रहे हैं कि गुजरात में हम आराम से जीत जाएंगे चाहे कोई कुछ भी दिखाए, है ना? देखिए, गुजरात की जनता बदलाव चाहती है और इतने जमाने से, और हमारे देश के इतने सम्मानित पद पर बैठे गृह मंत्री जी 2002 को याद दिलाते हैं तो अगर को हरा करते पूनम हैं। जी, जनता सब जानती है, पूनम जी, जनता बदलाव पूनम जी, चाहती है। अगर मगर किंतु परंतु जी, ये जो इस बात आंकड़े भी जोड़ दीजिए। ये इनको बीजेपी वालों को थोड़ा, प्रवक्ता जो हमारे बड़े भाई बैठे हुए उनको बोलिए थोड़ा सुनने की भी आदत रखें। एक अभी मिनट, वो बोल रहे थे, मैं नहीं बोली एक मिनट पूनम जी, मैं ये कह रहा हूं अगर मगर किंतु परंतु जी, ये आंकड़े सच साबित हुए हाँ जी, फिर इसके लिए देखिए, कौन दोषी, अगर- जनता दोषी या देखिए, मीडिया दोषी? नहीं, अगर आंकड़े सच साबित होते, पहली बात तो होंगे ही नहीं, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। अगर आंकड़े सच साबित होते हैं तो हम सोचेंगे कि हमारी करनी में, कतनी में, हमारी मेहनत में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तो के फिर मेहनत इसका में मतलब शायद आप ये तो कुछ नहीं कमी रह कहेंगी ना जनता दोषी है या फिर मीडिया दोषी है? देखिए, ना तो हम कभी जनता को दोषी बता सकते हैं क्योंकि हमारा जो वर्चस्व है वो जनता से है। हम इनकी तरह नहीं है कि जनता पर डंडे बजाए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रामपुर में चुनाव हो रहे हैं, अभी आपने जिक्र भी किया था। रामपुर की जनता को वोट नहीं डालने दे रहे, खतौली में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ की जनता को वोट नहीं डालने दे रहे, सीओ सस्पेंड भी हुए वहाँ पर। तो हम ऐसे नहीं करते जनता के साथ में, हम जनता के फैसले को सराखों पर रखते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, जनता ने नहीं हमें स्वीकारा, हमारी इतनी मेहनत के बावजूद भी, तो हमने जनता को गलत नहीं बोला, ना ही हमने किसी पत्रकार आपका फ्रेम फ्रीज आ रहा हूं मैं जैन साहब, लेकिन विपिन जी इनको बोलो ज्यादा इतनी उंगली ना करें। हम इनको शांति से सुन रहे थे बड़े भाई की तरह, और एक देश में हमारी सत्ताधारी पार्टी है उसकी तरह, तो इनको बोलो कि वो सुनने की भी आदत रखें। ठीक, पूनम जी, हम उत्तर सत्ता की प्रदेश में ताकत का आपने जिक्र किया। एक मिनट, आपका फ्रेम फ्रीज है केसी जैन साहब, मैं ठीक करवा रहा हूं। केसी जैन साहब का फ्रेम फ्रीज है, मैं ठीक करवा रहा हूं केसी जैन साहब। एक मिनट इनको ये बता दीजिए, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। इनको कहाँ से आवाज भाजपा वालों नहीं, आप इनको बोलिए धैर्य से सुनने की भी शक्ति रखें। मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। लोकतंत्र में केसी जैन साहब का फ्रेम फ्रीज है, इनको मैं करवा रहा हूं। एक मिनट, में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, पूनम जी, तो सवाल इन्हीं से करे जाएंगे। पूनम जी, वोट डालने वाले लोगों पे डंडे बजाए जा रहे हैं तो इन्हीं पूनम से जी, पूछा जाएगा। पूनम जी, सिटिंग करके वोट डलवा रहा है तो पूनम इनसे जी, पूछा जाएगा। पूनम जी, बिल्कुल पूछा जाएगा। जो सत्ता में होता है जवाबदेही उसी की होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, ये तो दुर्भाग्य की बात है ना कि जो सत्ता में है उनसे सवाल मत पूछो। ये तो पूनम पंडित जी को याद करते हैं, नेहरू जी को याद करते हैं। पूनम जी, एक मिनट, मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जी नहीं, हाँ, नहीं पूनम जी, सुन लीजिए, मैं वो जो आप कह रहे हैं मैं उस मिजाज का हूं भी नहीं, ठीक। और हमारी आदत है सत्ता से सवाल पूछने की, हाँ ठीक। आप मेरे साथ पहले बार कार्यक्रम का हिस्सा बनी है, इसलिए ये जो कौन गोद में और कौन नहीं है उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम मुद्दों की बात करते हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई, कमाई, ये हमारा एजेंडा है जी। हम इसी एजेंडे पर ही चर्चा करते हैं और मैं बहस नहीं करता हूं। अच्छा लगा पत्रकार महोदय आपका एजेंडा देख कर सुन करके। हाँ, तो आप मोहतरमा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब अगली बार मैं आपको जब बुलाऊंगा तो रोजगार के विषय पर, महंगाई के विषय पर, पेट्रोल डीजल के विषय पर, नौकरी के विषय पर मैं आपको बुलाऊंगा। जो जनता के मुद्दे हैं और जी, जो जनता का विषय है, जी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उन्हीं विषय पर बुलाएं। बिल्कुल, यहाँ पर बैठ करके मुर्गे न लड़ाएं। मैं भी बिल्कुल, मेरी आदत भी नहीं है, मैं मुर्गे नहीं लड़वाता हूं, मेरी आदत नहीं है जी। अमन कहा ना, पहली बार आप जुड़े हैं तो आपको पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा। एक मिनट विपिन जी, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हकीकत है या फसाना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए, अभी तो ये आंकड़े आए हैं यहाँ पर, एग्जिट पोल, लेकिन अंतिम नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि जो अनुमान जितने भी ये चुनावी पंडित हैं, जब वो चुनावी मैदान में जाते हैं, वहां पर ये आकलन करते हैं और लोगों के बीच जाकर उनके विचार जानते हैं, तो वो उसके आधार पे ये एग्जिट पोल बनाए जाते हैं। और कितने सटीक है वो तो अभी 8 तारीख को तय हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं विपिन जी, मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहा, लेकिन एक हैरानी होती है कि अभी चुनाव डाल के आए और दूसरे चरण का मतदान खत्म भी नहीं हुआ, एग्जिट पोल आ गए और दावे किए जा रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल तिलक जी, मैं आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये जो तीनों
आप अगर दिल्ली की बात करें, एमसीडी की बात करें, 250 वॉट पे जो चुनाव हुआ था कल, और गुजरात की बात करें 182 सीटों पे 68 सीट हिमाचल की, तो यहाँ पर ये लगभग देखिए, वो तो 8 तारीख को फैसला होगा, लेकिन लगभग जो अंदाज अनुमान लगाया जा रहा था बिल्कुल उसके आसपास है। क्योंकि हिमाचल में बार बार हर एक मंच से बोला जा रहा था कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी भाजपा और कांग्रेस की। और गुजरात में बोला जा रहा था कि 7वीं बार सत्ता पे काबिज होने लगी, अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाएगी। और वही उसका जो भी जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पे यही प्रतीत हो रहा है कि 7वीं बारी सत्ता पे वापसी होगी। यानी कि इसका मतलब क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? ये निष्कर्ष ये निकाला जाएगा कि भाजपा पे अभी भी, गुजरात की जनता अभी भी प्रधानमंत्री मोदी पे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास उनका बरकरार है, और वही सबसे बड़ा फैक्टर उभर के आया है। विपिन जी, आपका फ्रेम फ्रीज है, केसी जैन साहब का भी फ्रेम फ्रीज है। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर हम मान लें कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी वापसी कर रही है, दिल्ली में हैरान करने वाली बात और हिमाचल में हैरान करने वाली बात ये कि वहां हर एग्जिट पोल ये बता रहा है, मैं क्योंकि आंकड़े भी चला रहा हूं साथ के साथ, हर एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बेहद कांटे की टक्कर है। कई एग्जिट पोल तो ये कह रहे हैं कि 33 सीटें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक जैसी सीटें मिल रही हैं। मैं तिलक जी उसी पे विचार रख रहा हूं। वही बात है, देखिए हिमाचल की बात करें, और बोला जा रहा था कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में, लेकिन यहां पर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी को एक सीट भी नहीं दिखा रहे, और यहां पर कांटे की टक्कर बिल्कुल नेक टू नेक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। और यही बात अगर एमसीडी की बात करें, ये हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि बतौर पत्रकार मैं भी लोगों से बात कर रहा था, तो लोगों के जो समझ आ रहा था, देखिए जो चीजें समझ आ रही थी वो समझ आ रहा था कि एक लहर आ रही है। और दिल्ली जनता, कितने कमाल की बात है, देखिए आप 2015 के चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिलता है आम आदमी पार्टी को। 2017 का एमसीडी का पोल, वहां पर भाजपा को बहुमत, जनता अपना बेशकीमती वोट देती है, और तीनों मेयर भाजपा के बन जाते हैं। और इसी तरह से 2019 का चुनाव, 7 सीटें दिल्ली की जनता भरोसा जताती है भाजपा पे, लोकसभा के जो चुनाव हुए। और अगर आप बात करें एमसीडी के चुनावों में, तो यहाँ पर अगर आप खुद समझ, 2020 के चुनाव में क्या हुआ, प्रचंड बहुमत दोबारा आम आदमी पार्टी को मिला, दिल्ली ने दिया। और अभी एमसीडी में ये जो आंकड़न लगाया जा रहा है कि पहली बारी एमसीडी पे आम आदमी पार्टी सत्ता पे काबिज होगी, तो अपने आप में इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि दिल्ली की जनता कितनी समझदार है, उसको भली भांति पता है कि लोकसभा के चुनावों की क्या अहमियत है, क्या मायने हैं, विधानसभा के चुनावों के क्या मायने हैं, और नगर निगम में क्या मापदंड रखने, क्या आधार रखने हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं अपने उम्मीदवारों का? आप इस एमसीडी, हिमाचल और गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि ये एमसीडी के चुनाव तो लड़ नहीं पा रहे हैं अपने मेयर के बतौर पत्रकार इत्तेफाक रखता हूं, मैं बिल्कुल रखता हूं, क्योंकि एमसीडी के जो चुनाव आए हैं, मैं दिल्ली वासी हूं, तो यहाँ पर भली भांति ग्राउंड जीरो पे जो स्थिति दिख रही थी, वो स्थिति लगभग उसी के आसपास ये आंकड़े आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं इसको क्लीन स्वीप नहीं बोलूंगा। क्लीन स्वीप होता है कि जो आप बोले, जो 2015 का जो चुनाव हुआ था, या 2020 का चुनाव दिल्ली का, वहां पर क्लीन स्वीप हुई थी, आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था दिल्ली से। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यह बात है कि भाजपा अच्छी सीटें निकाल रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरे दमखम से चुनावी मैदान में निकले थे, कितने स्टार प्रचारक थे, उसके बाद भी अगर बाजी नहीं मार पाए हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जनता ने, दिल्ली की जनता ने अपना क्या मन बनाया है। हम सुन नहीं पा रहे हैं इनको। जो मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। मैं पूनम जी माफी चाहूंगा, टेक्निकल दिक्कत की वजह से आपके पास समस्या आ रही है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार कितनी हकीकत कितना फसाना, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। कितनी हकीकत कितना फसाना, ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिरकार ये एग्जिट पोल कहते क्या हैं, क्या कहते हैं एग्जिट पोल। तमाम न्यूज चैनल्स पर आप एक के बाद एक एग्जिट पोल देख रहे होंगे, हर किसी के आंकड़े अपने अपने, दावे अपने अपने, लेकिन इन आंकड़ों में कितना दम है, इसे ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं।
आप देखेंगे आंकड़े भी, और ब्रेक से पहले भी हमने आपको वो आंकड़े दिखाए। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर भी होंगे, दाएं और बाएं तरफ मेरे आप आंकड़े देख रहे होंगे, ऊपर भी टैली चल रही है, और साथ साथ आंकड़ों के साथ साथ कुछ सवाल हैं और सवालों के जवाब तलाशने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त संजीव निगम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं निगम जी अब इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ आगे करना चाहूंगा। ये सोचा था क्या, क्या से क्या हो गया, ये आपके साथ नहीं हमारे साथ भी कई बार होता है, हमारे साथ भी होता है। हम सोचते हैं कि आज तो जबरदस्त परफॉर्मेंस होगी, लेकिन आपके अरमानों पर भी झाड़ू फिर गया होगा कि नहीं। इन एग्जिट पोल को देख के गुजरात दम लगाया, लेकिन एग्जिट पोल बताते हैं कि कुछ हाथ ना आया। हिमाचल तो पहले ही आप हैं, कह रहे थे कि कौन आम आदमी पार्टी हम तो जानते भी नहीं। तो ये एमसीडी में तो मामला ओके बता रहे हैं सब। आप किस तरह से देखते हैं एग्जिट पोल? देखिए ठीक है, ये प्रोसेस है, एक अच्छा मीडिया का है, मीडिया के साथी हैं, अनुभवी लोग हैं, अपने हिसाब से तर्क रखते हैं। ठीक है, उससे उनका भी स्वागत है जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये सब बनाया है जहां भी है। लेकिन अपनी तस्वीर जो उभर करके आएगी वो 7 और 8 को आएगी, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। गंभीरता से ना लें। नहीं, ठीक है, वो जो अपनी जगह आकलन है, मेहनत करके बनाया है, तो इसमें जो है अभी आंकड़े और सर्वे का हवाला तो आप देते थे, आप कह रहे हैं आप सीरियसली मत लो। नहीं, सीरियसली ये नहीं, क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग है, पैटर्न है, तरीका है, कितना सैंपल साइज है, क्या है। हमने जो किया है हमारा दूसरा सिस्टम है। नहीं तो आप मुझे अपना सिस्टम बता दो, मैं वो भी चलवा दूंगा। नहीं, देखिए ऐसा है। नहीं, आप कोई ना कोई तो सिस्टम है ना आपके पास भी। आप जब लिख के बता रहे थे कि ये देखो मैं व्हाइट पेपर पर लिख रहा हूं, है गुजरात में हमारी सरकार, हिमाचल का तो आप लोग नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैं वो पूछ रहा हूं, वो भी तो फॉर्मूला होगा ना आपके पास। निश्चित रूप से पीछे की भविष्यवाणियां काफी सख्त साबित हुई थी। तो जो हमारे नेता है अरविंद केजरीवाल जी, उनका भी अनुभव है, वो पिछले समय से सरकार में है और सरकार के मुखिया है दिल्ली में, तो उनका अपना एक अनुभव है, और जो उन्होंने देखा वो उन्होंने सबके सामने बात रखी है। तो अभी और इंतजार करने की आवश्यकता है, अभी इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जल्दबाजी कुछ नहीं, आपके पक्ष में होते तो आप तो अभी है लड्डू बनवाने का ऑर्डर भी दे देते। दिल्ली वालों को तो दे दिया ऑर्डर। नहीं, चावला साहब ऐसा है, वो एक अपनी जगह है, लेकिन जो है इसमें हम जो है, आप हमारी बहुत प्रशंसा करें तो हम इससे ऊपर उछलने वाले नहीं है, आप हमारी निंदा करें तो इससे हम घबराने वाले नहीं है। हम जो है दोनों हर परिस्थितियों में एक से हैं, तो हम इससे कोई जो है ये बड़े उतार चढ़ाव देखा हुआ है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो दिखाई दे रहा है, मैं इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। चावला साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमने बहुत आम आदमी पार्टी में उतार चढ़ाव देखे हैं। जब नहीं, अभी तो आप जुम्मा जन्म हुआ है अभी सर, है ना, अभी 8 साल तो उम्र नहीं हुई पार्टी की, आप कह रहे कि नहीं हमने तो इतने उतार चढ़ाव देख लीजिए। अब इतना भी नहीं होता ना निगम साहब। अब आप ऐसे ही हेलीकॉप्टर जो आप हैं, चार्टर्ड प्लेन जो घूम रहे थे दिल्ली से गुजरात, गुजरात से दिल्ली, गुजरात से दिल्ली, दिल्ली से गुजरात, तो कुछ वजह तो हुई होगी ना। 1 दशक पूरा हो गया भाई, आप इसको कम समय न माने, 1 दशक हो गया पूरा, 10 वर्ष हमारे ने कंप्लीट किए, अभी पिछले हफ्ते ही कंप्लीट। अच्छा सर, मुबारक हो आपको, 10 साल हो गए, मुबारक हो आपको 10 साल, मैं 11 बोल देता हूं, लेकिन मुद्दे की बात करिए ना आप। गुजरात में इतना पूरा जोर लगा दिया, हिमाचल तो आपने आधे रास्ते में छोड़ दिया था, आपने कहा कि पहाड़ चढ़ना बेकार है, सांस फूल जाएगी, गुजरात भागो, तो आप गुजरात भी गए, लेकिन गुजरात एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कुछ ना हो पाया, सिर्फ हाँ वो माहौल बना दिया आपने। यहाँ अभी दिल्ली में हम कूड़े के पहाड़ भी हटाएंगे। निगम जी, मैं बात गुजरात की कर रहा हूं, आप कह रहे हो कि दिल्ली, लंदन, पेरिस बना देंगे, बनाओ, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन गुजरात पे भी आओ। नहीं, बिल्कुल है, गुजरात में सरकार बनेगी, ये अरविंद जी ने यही बात कही थी, उन्होंने तो नहीं कहा इतने आएंगे, निगम जी, सरकार बनेगी, निगम जी, अरविंद केजरीवाल जी ने यही बात तो कही है। लगी हुई है, ज्यादा तो आप उसको थोड़ा देख लीजिए, तो आप इन्हीं को है ना पूरा वो मत दीजिए।
महत्व, आप जनता को महत्व दीजिए। थोड़ा हाँ, जनता बिल्कुल जो है सबसे निगम जी, निगम जी बताए चावला साहब बताइए। निगम जी, आप ऐसा नहीं है ना कि आप ठीक है, आप केजरीवाल जी बोले आपको रात है तो आप दिन में बोलेंगे हाँ रात ही है, और रात को कहेंगे दिन तो दिन बोल देंगे। हम वो नहीं है ना, समझ रहे हैं ना आप? मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी, लेकिन पूनम पंडित जी, इसमें कोई मजबूरी वाली बातें नहीं है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसमें एक अनुमान ये भी है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। देखिए, ये जो है कांग्रेस पार्टी है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये एक विचारधारा है। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहूंगी पत्रकार महोदय, कि दो बागड़ बिल्लों की आपस में जो होड़ लगी हुई है, कौन सबसे तेज फेंक सकता है और कौन सबसे ज्यादा फेंक सकता है, तो वो जो है आपस में पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात, एमसीडी के चुनाव दिल्ली के थे, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ गली मोहल्लों की नाली तो सफाई करवा नहीं सके, वो गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए, वो होड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि वो है ना संतुष्ट नहीं है मुख्यमंत्री पद से। पूरे देश ने देखा होगा, एक बागड़ बिल्ला आए थे हमारे देश में, वो बोल रहे थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं दूंगा, मैं जनता के लिए काम, मैं और वो गली मोहल्लों में झांकते भी नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 22 साल से है, ऐसा नया वो कुछ करने वाले नहीं थे। दूसरी बात, गुजरात दिल्ली की व्यवस्था को नहीं संभाल सके तो गुजरात क्या करने गए हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कितने समय से गुजरात में मौजूद है और लोगों के जख्मों को हरा कर रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे खुद के गृह मंत्री। हमने जनता के आपको किसी ने रोका था प्रचार के लिए? किसने बोला? हमको लोकतंत्र देश में कौन रोकेगा? हम तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आप ना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप भी राहुल जी को बोल देते, प्रचार कर लेते। देखिए, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर है, देश जोड़ने को निकले हैं, ठीक? हाँ, जो इन्होंने लोगों की भावनाएं आहत की है ना, समुदाय, धर्म, जात, प्रांत। अच्छा, इसलिए जो, अच्छा एक बात बताइए पूनम जी, केसी जैन भी जुड़ गए हैं। पूनम जी, जोड़ना देश में। पूनम जी आराम से चर्चा करेंगे, इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? आराम से चर्चा करेंगे, इतना गुस्सा नहीं हो रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि तुम्हें, मुझे आदत हो गई है, नई हूँ राजनीति में, आदत ही होती है। नहीं, आपके अंदाज से वाकिफ है हम, मैं एक बात समझ रहा हूँ जी पूनम जी। आप चलिए छोड़िए, सारे के सारे बिकाऊ हैं आपके मुताबिक, सबकी कलम खरीद ली गई। मैं आपकी बात, एक मिनट मेरा सवाल ले लीजिए, आराम से सवाल ले लीजिए जी। मुझे आप जो बोलेंगी मैं मान जाऊंगा। गुजरात में 182 सीटों में से कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, गुजरात में 182 सीटों में हमारी जो है 100 सीटें आ रही हैं और बाकी इनके खाते में है। दूसरी बात, 100 सवा 100 नहीं, सारे कह रहे हैं वाह वाह वाह। एक मिनट, कोई जोक नहीं मारा। मुझे अच्छा लगा, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। और मैं इनको बता, अच्छा 100 सीटें, एक मिनट मैं इनको ये बोलना चाहूंगी, जैन साहब, कपिल शर्मा बहुत अच्छे कॉमेडियन है और आप है ना 8 से 9 कॉमेडी कीजिए, आपका शो अच्छा चलेगा। और यहाँ चापलूसी करने से ना भारतीय जनता पार्टी आपको बीसीसीआई की भाषा शैली बिल्कुल अलग है। मेरे सामने ये बागड़ बिल्ला कह रही है, आम आदमी पार्टी के मुखिया को ये बागड़ बिल्ला कह रही है, ध्यान रखना और किसी को कमेडियन कह रही है। दरअसल राहुल गांधी जिस प्रकार से कमेडी करते हैं, उसके बाद में किसी को कमेडी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम्हें पता है, राहुल गांधी जी जितनी बढ़िया कमेडी करते हैं, उसके बाद में किसी को कमेडी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगर कमेडी सुननी हो, मनोरंजन करना हो, तो राहुल गांधी जी के बयान सुनना शुरू कर दीजिए। आपको अपने आप को आनंद आने लगेगा, मजा आने लगेगा। रही बात, देखिए कांग्रेस के जो ये प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कांग्रेस की बंद पीट रखी है, क्योंकि इनकी भाषा शैली, इनका गुरूर और घमंड। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तुमने पूरे देश की जीडीपी माइनस कर रखी है। धैर्य रखिए, आप बहुत देर से बोल रही थी, अब सुनिए थोड़ा सा। जब मैं नहीं बोल रहा था तब भी पूनम जी को फोबिया हो गया था। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस वालों को फोबिया हो गया है। और हमारी बहन पूनम जी कह रही थी कि उंगली ना करे, बोले ना, जबकि मैं तो एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। जैन साहब एक मिनट, ये जो खीर है ना, ये जो जैन साहब एक मिनट, जैन साहब एक सेकंड, पूनम जी एक सेकंड,
पूनम जी एग्जिट पोल पे हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं और आपके सारे कांग्रेसी भाग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ केसी जैन साहब, एक मिनट केसी जैन साहब, एक मिनट प्लीज। पूनम जी, आदमी बैठ जाता है टीवी पे, चैनल का टाइम खराब करते हैं जनता। पूनम जी थोड़ा आराम से बात करें। पूनम जी सब सम्मानित हैं, कम से कम एक दूसरे का सम्मान का ध्यान रखें। सम्मानित है जब इनको पता है कि एक पैनल में बैठते हैं, पैनल में हाँ, अच्छा मैं बोल रहा हूं, जैन साहब नहीं बोलेंगे बीच में। अच्छा मेरी बात सुनिए। इनको बात सुनने की आपने कहा कि 182 में से 100 सीटें हमारी गुजरात में आ रही हैं, हिमाचल में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? हमारी हिमाचल में सरकार बनेगी, सरकार हिमाचल में भी सरकार बनेगी। और एमसीडी में बलात्कारी तुम्हारे नेता, तुम्हारे लोग बलात्कारी, शर्म आती है तुम्हें? मैडम, शर्म आदमी बैठ जाते हैं टीवी पर टाइम खराब करने। मैडम जैन साहब को रोका हुआ अभी मैंने, अभी उनका ऑडियो नीचे है, आप ही का ऑडियो जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा प्लीज। वो रुक रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती? अच्छा आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, जैन साहब से मत भिड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जनता पर डंडे बजा रहे हैं लोग कि वोट डालने ना जाए, डंडे बजा रहे हैं। खतौली में चुनाव है, रामपुर में चुनाव है, ओके डंडे बजा रहे हैं। ओके, अब जैन साहब का ऑडियो। जैन साहब वो कह रहे हैं कि भैया गुजरात में जो है 182 में से 100 सीटें आएंगी, हिमाचल में भी सरकार बनाएंगे और एमसीडी में भी। अब हो गया पूनम जी, अभी तो आप पाठ पढ़ा रही थी उनको कि बीच में मत बोलिए, अब हो गया ना। मैं ऑडियो नीचे, मैं अब मुर्गे नहीं लड़वाता, मैं लड़वाता नहीं हूं बीच में। पूनम जी बस आराम से प्लीज, आपकी बारी थी, आपको पूरा मौका दिया बोलने का। मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, आप गालियां दे रही हैं पैनल में बैठे हुए सभी को। प्लीज ऐसे नहीं होता, आप सम्मानित हैं, एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी बात बनती है। प्लीज एक मिनट। जैन साहब जी तिलक जी, पूरी जान लगा दी, गुजरात में तो नैया पार हो रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। मैं फिर कह रहा हूं ये आंकड़े आधी हकीकत आधा फसाना। हिमाचल हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है हिमाचल भी गया हाथ से। और एमसीडी में बताइए पूरा का पूरा ताम झाम, मंत्री संतरी सब, मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे, वहां पर तो झाड़ू फिर गया। देखिए तिलक जी, हमने आपसे पहले भी बताया कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों के रिजल्ट के पहले कांग्रेस किस प्रकार से उछल कूद रही थी और उसकी हताशा और निराशा पहले ही नजर आ गई थी। वही हाल कांग्रेस का इस समय पर है। कांग्रेस का जो भी प्रवक्ता जिस भी चैनल पे बैठ रहा है वो ऐसे ही उछल कूद रहा है और उसकी हताशा और निराशा साफ नजर आ रही है, क्योंकि ये रिजल्ट से पहले ही अपनी इन लोगों ने हार मान ली है। और किसी पार्टी के प्रवक्ता को, किसी पार्टी के मुखिया को बागड़ बिल्ला कहना, इन्होंने आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को बागड़ बिल्ला कहा। भाई इनको मुबारक हो, इनको इस तरीके की शैली अच्छी लगती है तो इनको मुबारक हो। लेकिन जहां तक रिजल्ट की बात है, अभी एक एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एग्जिट पोल कितना सही है, कितना गलत है, ये रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट बता देंगे कितना सही है कितना गलत है। लेकिन जो बात आपने कही तिलक जी मेहनत करने की, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, सब में पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ती है सर, और ये सबको पता है सर। तो मेयर का चुनाव तो इस तरह नहीं लड़ते कि पूरे के पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, पार्टी अध्यक्ष, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार में उतरना बाकी था। एमसीडी चुनाव में सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार में उतरना बाकी था, बाकी तो सबको उतार दिया था आपने मैदान में। देखिए तिलक जी, बात सिर्फ एमसीडी के चुनाव की नहीं है। यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में भी हमारे, और हमने आपसे एक चीज और कही, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा उसके पास पद हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या वो कैबिनेट मंत्री हो, वो एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ता है। यहाँ पे राजतंत्र नहीं है, यहाँ पे राजकुमारी नहीं आती चुनाव लड़ाने के लिए कि उनका अपमान। विपिन शर्मा जी, ये राजतंत्र नहीं है। विपिन जी, जिस प्रकार से राजतंत्र है वो विपिन जी, यहाँ पर नहीं है। विपिन जी, यहाँ पे क्या वाकई में जैन साहब जो कह रहे कि भैया नहीं छोड़िए, एमसीडी चुनाव था, हमने मेहनत की, हुआ तो हुआ ठीक, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, या फिर एक इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? मैं तिलक
नीरज जी, कुछ जरूरी बातें लाऊंगा इस चर्चा में। अब देखिए, मैं दिल्ली वासी हूँ, बतौर पत्रकार मैं दिल्ली विधानसभा भी जाता था और दिल्ली की राजनीति को बड़ी गहराई से समझता हूँ। ये बात समझनी पड़ेगी कि रणनीति में निश्चित बात है, अगर जो आंकड़े ये दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल में, वही तब्दील होते हैं जब नतीजे आते हैं औपचारिक तरीके से, तो ये चिंता का विषय होगा भाजपा के लिए। उसके दो कारण है, मुख्य कारण। पहली बात, रणनीति में क्या कारण था? आपने पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, पूरे दमखम से निकल गए नगर निगम के चुनाव से। चुनाव तो खैर लोकतंत्र में कोई भी चुनाव हो, उनको अहमियत देनी चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन पूरे दमखम से निकल गए। आपने इतने मुख्यमंत्री बुला लिए, स्टार प्रचारक आ गए, और वहां पर आपने वीडियो वॉर्स भी आए। वो अपनी जगह बात दुरुस्त है, सबको हक है वैसे लोकतंत्र में अगर कुछ आपके पास वीडियोज आ रहे हैं, लेकिन जनता को क्या संदेश मिल रहा है? पहली बात। दूसरी बात, ये चुनाव अहमियत इसलिए रखते हैं, गुजरात के चुनावों की अलग अहमियत है, हिमाचल के अलग है, लेकिन दिल्ली नगर निगम की चुनावों की अहमियत यह है, अगर हम आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से बात करें, कि अब कम से कम वो ये दावा कर सकते हैं कि हम मुख्य विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस तो आत्ममंथन करने के लिए तैयार ही नहीं है। हर एक मंच से कांग्रेस को जताया जा रहा है। अगर हम दिल्ली के संदर्भ में बात करें तिलक जी, तो 1998 से लेकर 2013 का दौर हमेशा उसका जिक्र होगा, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, जहां पर नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक दिखाई देते थे। ये सूरत हाल है आज। 2 विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है, लेकिन न जाने कौन से संतोष इनको संतोष मिलता है या संतुष्ट है, तब आत्ममंथन करते नहीं है। दिल्ली तो राजधानी है, देश की धड़कन है। पूनम जी का ऑडियो। कांटे की टक्कर कहने को त्रिकोणीय मुकाबला था, कांग्रेस भी थी, लेकिन जो ये आंकड़े आ रहे हैं उससे क्या प्रतीत होता है? उससे पूनम जी का ऑडियो। उसके मायने निकलते हैं कि कांटे की सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और भाजपा की थी। तो ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए भी है, भाजपा के लिए भी है, क्योंकि उनको रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। जो गलती, आखिरी बात, जो गलती विपक्ष करती है बड़े चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में, वही भाजपा खुद कर रही है। वहां पर क्या होता है? सारा विपक्ष बनाम मोदी को, प्रधानमंत्री को आप अब शब्द कहते हैं, भला बुरा कहते हैं, उसका फायदा किसको होता है? 2 बारी चुनावों में, ये तुक्का नहीं था, फ्लूक अंग्रेजी में कहते हैं। 2014 में जब एक जनता ने अपना बेशकीमती वोट नरेंद्र मोदी को, भाजपा को दिया, तो ये कहा जा रहा था लहर में लोग बह गए, एक लहर है, और अगली बारी ऐसा नहीं होगा। उससे बड़ा प्रचंड बहुमत जनता ने दिया, देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अपना भरोसा बरकरार रखा। तो क्यों उसका पंडित जो है संजीव निगम जी, उन्होंने ये आकलन भी निकाला, निष्कर्ष निकाला, निगम जी, सारा ध्यान केंद्रित विपक्ष एक तरफा हो जाता था। एक मिनट निगम जी, एक मिनट आपको आग्रह करूंगा, पूरे दमखम से, और वहां पर गठबंधन, महागठबंधन का ऐलान होता था, सारे भुआ भतीजा सब आ गए एक मंच पे, लेकिन अंत में क्या हुआ? बाजी किसने मारी? बाजी मारी नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने, और यही गलती। लेकिन गलती इस समय दिल्ली की बात करें, नगर निगम की बात करें, विधानसभा के चुनावों की बात करें, वहां पर भाजपा गलती कर रही है, तो सारे दमखम से अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर देते हैं। अगर आपने, अब सवाल एक बनता है, देखिए बड़ा जायज सवाल मैं बोलूंगा, आपने आबकारी नीति को लेकर घेरा आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी की भी गलती है। अगर आप एक नीति अच्छी लेके आए थे, आबकारी नीति, क्या कारण आ गया? आपने रोल बैक कर दिया। उसके बाद इतनी आवाजें उठी कि अब कुछ गिरफ्तारियां होंगी या यहाँ पर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई है? जनता पूछना चाहती है क्या कार्रवाई हुई। संजीव जी, मतलब क्या है? चुनावों से संजीव जी, ओके विपिन जी, ओके। संजीव जी, क्या वजह लगती है आपको कि जनता ने एमसीडी में तो आपको कबूल कर लिया, हिमाचल में कबूल नहीं किया, और गुजरात में तो आपने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन आंकड़े बता रहे एग्जिट पोल के कि मामला डब्बा गोल है? वजह क्या दिखाई देती है आपको? नहीं, चावला साहब, आप एग्जिट पोल को कह रहे हैं, ठीक है, मैं उसको अभी पूर्ण रूप से जो है हम उसमें जो है यकीन नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। अगर ये सच साबित हुआ तो ठीक है, देखिए सच साबित हुआ, ठीक है, जनता तो ऑलरेडी मान लीजिए सर्वोपरि होती है, जनता मालिक। नहीं, तो फिर ऑप्शन नहीं है ना। अब जैसे आप बोले कि जनता बेवकूफ है, ऐसा नहीं होता ना, है ना? आपको वोट दे तो समझदार है जनता, आपको वोट ना दे तो जनता बेवकूफ है। इस किस्म की भाषा शैली हम मेरी नहीं है ना, कि बेवकूफ है। जनता समझदार है और जनता मालिक है। वो जनता जो हम अपनी बात कहते हैं, अपनी बात रखते हैं,
अब वो निर्णय करना जनता के हाथ में है, जनता के हक में है कि वो चूक किसको कहाँ हुई? नहीं, चूक कहाँ हुई? मैं तो अभी मानूंगा ही नहीं कि चूक हुई है। अच्छा, चूक नहीं हुई। नहीं मानूंगा भाई, हमारा अपना जो स्ट्रेटेजी है, जो हम काम कर सकते हैं, यही है कि स्ट्रेटेजी है सिंपल। नहीं, ये कौन सी नहीं, कौन सी रणनीति है? आप नुकसान कांग्रेस को पहुंचाते हो, फिर भी आप कहते हैं हम बी टीम नहीं है। देखिए, फिर वही बात, कहीं कोई कहता है बीजेपी की है, कहीं कोई कहता है। अरे भाई, हमें भाई अगर किसी का पिछलग्गू बनना होता तो भाई क्या जरूरत है आम आदमी पार्टी बनाने की? पिछलग्गू बन जाओ। नहीं, वजह कुछ तो होगी ना। आप गुजरात गए, गुजरात में जनता ने नकार दिया आपको। हिमाचल गए, आप आधे रण से ही भाग गए। अभी 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 तो मैं कतई नहीं मानूंगा कि नकार दिया, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा इस बात को। अभी रिजल्ट 8 तारीख को आएगा, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। क्यों भाई, हमने मेहनत से, ईमानदारी से मैं गया, आम आदमी पार्टी गई वहां पर और लोगों के सबक बात रखा। हमारे अच्छे अच्छे लोग आए हैं आम आदमी पार्टी में, वहां है, तो इसका तो मतलब करते ठीक है मार्जिन। क्या अगर मैं इन आंकड़ों पर यकीन करूं तो एक तरफा आपको दिखाई नहीं देता कि सिर्फ मोदी लहर ही चलती हुई दिखाई दी गुजरात में? देखो, ऐसा है, मोदी लहर अपनी जगह है, ठीक है, उनका गृह राज्य है, उन्होंने पहले किया है, लेकिन अब वो कितना, अगर कहीं मान लीजिए कोई जीतते भी है तो उनका मार्जिन क्या है, ये सब चीजें देखने वाली है। कितने कम अंतर से कोई हार रहा है, कोई किसी को सफलता मिली, तमाम सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये हिमाचल में एक फैक्टर और है कि आपने इस हद तक कांग्रेस को डैमेज किया कि कांग्रेस सत्ता में आते आते रह सकती है, ये एग्जिट पोल बता रहा है। मतलब कहीं पे आपने 500, कहीं पर 1000, कहीं पर 2000 तक वोट काटे हैं। नहीं, ये काटने पीटने वाली बात मत करिए। ठीक है, हमारी इंडिपेंडेंट एक पार्टी है और हम अपना जो है, हम जाते हैं जनता के बीच में, बात रखते हैं, कहते हैं। इस काटने पीटने का काम तो उन लोगों का है। अगर दिल्ली में जो है भाई 0 सीटें मिली तो वो उनकी अपनी जो है स्ट्रेटजी है, क्या उन्होंने काम किया जब उनको जिम्मेदारी मिली थी सरकार में। ओके जैन साहब, फिर मैं पूनम जी के पास जाऊंगा, फाइनल कमेंट लूंगा। लेकिन जैन साहब, एक बात मुझे बताइए, आप लोग भी तो यही सोच रहे थे ना कि भैया जैसे वो क्रिकेट का मैच होता है ना, इंडिया और पाकिस्तान का, कह रहे बाकी मैच हार जाए कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैच हार जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाकिस्तान से जीत जाए। हैं? आपकी वही स्थिति है, कोई राज्य हार जाए लेकिन गुजरात नहीं जाना चाहिए, गुजरात नहीं जाना चाहिए, गुजरात जीतना ही है, यही मतलब है ना? जैन साहब का ऑडियो। जैन साहब, जैन साहब आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं माफी चाहूंगा। पूनम जी, पूनम जी, हेलो। हाँ जैन साहब, अब आपका ऑडियो आ गया, बात रखिए अपनी। जी जी, देखिए चावला जी, आपने जो प्रश्न किया है, बिल्कुल आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपका प्रश्न करना जायज है। लेकिन इसके पहले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, तो क्या इन 5 राज्यों के चुनाव में हमने कोई कसर छोड़ रखी थी? और उत्तर प्रदेश में अगर 35 साल के बाद कोई पार्टी रिपीट की है तो भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां पर है, जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस चुनना चाहती है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, एमसीडी में मैंने कहा ना, सिर्फ प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार में उतरना बाकी था, फिर इसे क्या मानूं मैं? नहीं, देखिए एमसीडी में तो झाड़ू फिर रहा है आप पे। चावला जी, देखिए, किसी भी राज्य के किसी भी सीट की चुनाव किसी की विरासत नहीं है परमानेंट के लिए। लेकिन जो अच्छा काम करेगा, हो सकता है हमसे कहीं कोई चूक हुई हो। पहली बात तो जब तक रिजल्ट आए तब तक किसी भी चुनाव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि एमसीडी का चुनाव फिर से जीतेंगे और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा लहराएगी। अगर हार गए तो अलग बात है कि जब तक कि अगर हार गए तो जो बता रहे हैं, नहीं, अगर हार गए तो देखिए, अगर जहां तक की बात है तो हम अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और जनता का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। तो मतलब मानते ना केजरीवाल टक्कर दे रहे हैं आपको? पंजाब भी हम लड़ रहे थे, मतलब मानते केजरीवाल ने टक्कर दी आपको? नहीं, देखिए चावला जी, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी की बनी। सर मैं अभी की बात कर रहा हूं,
लेकिन पंजाब की अगर बात हुई, पंजाब में तो कांग्रेस थी, वहां तो हमारी सरकार ठीक, भी नहीं पूनम थी। पंडित जी 10 लेकिन सेकंड है फिर मेरे भी पास, हमारे 10 सेकंड बस। मैं इनको बता दूं इनकी जानकारी के लिए, इनके मेयरों की हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी कि वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ सके, इसलिए प्रधानमंत्री जी के पीठ के पीछे छुप करके उन्होंने दिल्ली एनसीडी का चुनाव लड़ा। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी है ना, देश का इतिहास रचने और देश को आजाद कराने वाली एक विचारधारा है। इनकी हैसियत नहीं है कि एक बेटी का बलात्कार हो जाए, युवा बेरोजगार घूम रहा है, ये सवाल उठा सके। इनकी इतनी हैसियत नहीं है। अगर इनकी इतनी हैसियत होती ना, तो आज रामपुर के चुनाव में और खतौली उपचुनाव में जो इन्होंने दरिंदगी दिखाई है ना, ये दिखाते नहीं। ठीक, ओके ओके पूनम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जनता के विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निगम जी आपका भी, विपिन जी आपका भी, जान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तकनीकी दिक्कत हुई उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच। कितनी हकीकत कितना फसाना, 8 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिरकार ये आंकड़े कितना करीब हैं नतीजों के। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।